दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, सीबीआई की निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपी जो शराब घोटाले में सीबीआई ने घोषित किए थे, उन सभी को क्लीन चिट दे दी है और ये कहा कि सबूतों के अभाव में हम इनको बरी घोषित करते हैं। अब ये सबूतों का अभाव सीबीआई, इस सब को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि साहब ईडी का भी जो केस है वो इसी के साथ खत्म हो जाएगा। एक सप्ताह के अंदर हम इसी बेस पर दावा करेंगे कि क्योंकि सीबीआई की जांच में कुछ भी साबित नहीं हुआ, इसलिए जो ईडी है वो केस भी समाप्त कर दिया जाए। हालांकि अभी सीबीआई ने यह भी साफ कर दिया कि अभी निचली अदालत को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कानून के जानकारों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल, जिनको जेल में रखा गया, मनीष सिसोदिया 2 साल के लगभग जेल में रहे, सत्येंद्र जैन लंबे टाइम तक जेल में रहे। अब ऐसे व्यक्ति को यदि ये कह रही है निचली अदालत के सबूतों के अभाव में हम छोड़ रहे हैं, बाइज्जत बरी कर रहे हैं, तो सवाल उठता है कि फिर ये जेल में क्यों रहे थे। तो आपको बता दूं कि 2 मामले अलग अलग हैं। अरविंद केजरीवाल जो पटाखे फोड़ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और वहां रोड शो किया जा रहा है, ये दावे कर रहे हैं कि साहब मुझे गलत फंसाया गया, रो के दिखा रहे हैं। ये समझ लें कि 2 केस अलग अलग दर्ज हुए। पहला केस ईडी ने दर्ज किया। ईडी ने जब केस दर्ज किया है तो ईडी को मनी ट्रेल मिला है और ईडी अपने तरीके से जांच करती है, अलग एक संस्था है। उसी ईडी के सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट तक ने भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को और उनके साथियों को जमानत देने से मना किया था। इसमें ईडी के एक अधिकारी भी जेल के अंदर बंद थे, जिनको ये कॉन्फ्रेंसी में ये पाया गया कि उन्होंने कुछ चीजें लीक की अपने ऑफिस से, बाकायदा ये जांच हुई थी। तो मामला ईडी का जो था, उस केस में ये जेल में बंद रहे थे और उसमें इनको जमानत इसलिए मिली क्योंकि उसमें चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई और अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। लेकिन सीबीआई को ईडी ने ही केस ट्रांसफर किया था और उसने कहा था कि इन्होंने जो सबूत नष्ट किए हैं, उन सबूतों की जांच, इसमें अफसर कौन मिलीभगत है और जो सरकार को घाटा हुआ है, इस सब की जांच सीबीआई को दी थी। तो सीबीआई ये कह रही है कि हमें सबूत नहीं मिले और ये तो सब जान रहे थे। पहले दिन से पता था कि मनीष सिसोदिया समेत इन लोगों ने 150 आईफोन तोड़ दिए थे। जी हाँ, वो जो टेलीफोन तोड़े, उनकी सिम तोड़ दी। 150 सिम बताई जा रही है, कोई कह रहा 25 सिम है, 50 सिम है, लेकिन इतना तो तय है कि इन्होंने वो जो सबूत थे वो तो नष्ट कर दिए। तो जब सबूत नष्ट हो गए तो कहां से मिलेंगे? उनकी जानकारी जुटाने के लिए ही ये केस सीबीआई को दिया गया था। लेकिन ईडी के पास मनी ट्रेल है। मनी ट्रेल किस बात का? कि जो शराब घोटाले का पैसा है, वो शराब के जो व्यापारी हैं, उनकी वीडियो सामने आई थी। उन्होंने दिए केजरीवाल के आदमी को और वो आदमी को केजरीवाल को डायरेक्ट नहीं दिए, केजरीवाल के आदमी को दिए। फिर वो पैसा कहाँ एजेंसी में पहुंचा, फिर वो गोवा के चुनाव में खर्च हुआ। और ये जो गोवा के चुनाव में खर्च हुआ 70 लाख रुपया मनी ट्रेल, इसी के आधार पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक है, इसी बेस पर इनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब ये घोषित कर रहे हैं तो खुशी की बात है, अच्छी बात है, ये भ्रम में रहें। लेकिन आपको बता दूं कि अभी ईडी इस मामले में एक्टिव होगी और अभी तो सीबीआई भी इस मामले में जो फजीयत झेल रही है, निश्चित रूप से हाई कोर्ट में उसको चुनौती दी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप सोचिए, हजारों पन्ने की चार्जशीट दाखिल हुई, किसकी तरफ से हुई? वो ईडी की तरफ से हुई। तो 2 केस को मर्ज करके देखने की जरूरत नहीं है। दोनों एजेंसियां अलग हैं, दोनों का केस अलग चल रहा है। एक को कुछ चीज जांच करने को दी गई थी, एक को कुछ चीज जांच करने को दी गई थी। आपको पता होगा कि रात के 2 बजे दफ्तर खोला गया था और उस दफ्तर में फाइलें फोटोकॉपी और ले जाते हुए चीजें दिखाई दी थी। यानी सरकारी दफ्तर में अधिकारियों की मिलीभगत उस मामले की जांच कर रहा था और उस मामले में ये पाया गया कि सबूत नहीं है भाई इनके खिलाफ, तो छोड़ दिया। लेकिन ईडी का दावा यह है कि अभी हमने भी इस मामले को क्लोज नहीं किया है। सीबीआई भी कह रही है
कि अभी इस मामले में जो फैसला निचली अदालत का आया है, कई बार निचली अदालत के फैसले इस तरह के आते हैं तो उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है, और हमने देखा है कि हाई कोर्ट में फैसले बदलते हैं। कई बार हाई कोर्ट से फैसला आता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बदल जाता है। कई बार हाई कोर्ट ने किसी को सजा दे दी, सुप्रीम कोर्ट कहता है छोड़ दो बाइज्जत बरी, गलत किया है। कई बार उल्टा भी हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट और अभी हाई कोर्ट में सीबीआई और ईडी दोनों का जाना है। इसमें क्या होने वाला है ये बाद में पता लगेगा, लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को अब केजरीवाल छूटने के बाद तत्काल वो चुनौती दे रहे हैं। एएनआई से बात करते हुए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल ने और कहा कि भाई हमें जेल में डाल दिया, आज की डेट में अगर दिल्ली में चुनाव करा दो 10 सीट बीजेपी नहीं जीत पाएगी। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ा खामियाजा मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने भुगता है। दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोग। सुना आपने। अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती दे डाली। चुनौती दी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैसे चुप बैठती। रेखा गुप्ता सामने आई और जब एएनआई के पत्रकार ने उनसे बात की कि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं हम तो बाइज्जत बरी हो गए, हमें गलत फंसाया गया था, सत्ता में ये लोग आ गए, उस पर रेखा गुप्ता ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए अभी निचली अदालत का फैसला है, हम सब जानते हैं कि ये मामला उठा था तो किस तरह सबूतों से छेड़छाड़ की, 150 मोबाइल का डाटा उड़ा दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वे सही थे तो उन्होंने तुरंत शराब की नीति वापस क्यों ली। ये पॉइंट की बात है कि भाई अगर नीति सही थी तो वापस क्यों ली। क्या वे यह कह सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज की तरफ दिशा किया वो सही है। आपने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की। क्या आपने शीश महल स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं की। ये रेखा गुप्ता सवाल केजरीवाल से पूछ रही हैं। सुनिए आप क्या कहा रेखा गुप्ता ने। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है, और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया। अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया गया। अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था, क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी, क्या वो गलत है। उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे अपनी टिप्पणी करके इस पे चिंता जताई और मनी लॉन्ड्रिंग की वहां पे कहीं ना कहीं साक्ष्य पाए गए। तो क्या वो आप क्या कहना चाहेंगे उस पे। आज आप बड़े हुंकार भर रहे हैं कि हम तो ईमानदार थे। अरे ये सारी की सारी चीजें, एक चीज नहीं है, 20 चीजों में आपने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की। क्या आपने शीश महल में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी। क्या आपने स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी। आपने कौन सी जगह छोड़ी, क्या काम आपने छोड़ा। आप जिस ईमानदारी की बातें कर रहे हैं आज भी आप नौटंकी कर रहे हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसको 42 साइज की शर्ट आती है और 44 पहन के दिखाते हैं मैं कितना साधारण व्यक्ति हूँ। चप्पल पहन के आपको शीश महल से बाहर आपको रहने का मन नहीं करता। दिल्ली का शीश महल छोड़ के आप पंजाब के शीश महल में जाके रह रहे हैं। आप प्राइवेट जेट से नीचे बात नहीं करते। आप कह रहे मैं साधारण आदमी हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ। आपने क्या 11 साल में दिल्ली की जनता का विकास किया। आपने करोड़ों रुपए का घोटाला दिल्ली में किया। क्लासरूम को आपने, शौचालय को क्लासरूम बोल बोल करके अपने यहाँ पे काउंटिंग। आज भी उनके समय की डीसीओ बिल्डिंग अधूरी पड़ी है जिसमें
आपने कॉस्ट इतनी बढ़ा दी, आपने सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाया। डबल कॉस्ट के प्रोजेक्ट आज भी पड़े हैं। कितनी सारी आपकी योजनाओं में आज तक रोजाना घोटाले निकलते हैं कि जिसके लिए आपने सैंक्शन 10 करोड़ किया और 150 करोड़ का खर्चा हो गया, जिसके लिए आपने सैंक्शन ही नहीं किया और फिर भी सालों तक आपने उसका अमाउंट बांटते रहे और पता नहीं क्या क्या किया। तो दिल्ली की जनता ने पहले ही न्याय कर दिया था, पहले ही आपको सत्ता से बाहर कर दिया, दिल्ली से बाहर कर दिया। और मैं समझती हूँ कि न्यायालय का भी आदेश जब आएगा तो उसमें जरूर वहां पे भी न्याय होगा, दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा और दिल्ली की जनता का जो पैसा आपने गबन किया है उसके लिए भी न्याय मिलेगा। सुना आपने, रेखा गुप्ता सीधा सवाल कर रही है कि भाई अगर आपके अंदर कोई भी कमी नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, घोटाला किया नहीं, पहली बात तो नीति वापस क्यों ली? नंबर 2, क्या इसका जवाब है आपने फोन क्यों तोड़े? भाई फोन क्यों तोड़े? नंबर 3, जब आपको ईडी बुला रही थी, आपने देखा होगा केजरीवाल को बार बार सम्मन हो रहे थे और केजरीवाल उपस्थित नहीं हो रहे थे। इनका कोई उत्तर नहीं इनके पास है। बहरहाल ऐसे कई केस होते हैं जिसमें जेल नहीं होती, सजा नहीं होती, लेकिन लोग समझते हैं कि भाई मामला क्या चल रहा है, खेल क्या चल रहा है। 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, 100 करोड़ में अगर 50 करोड़ भी खर्च कर दिए जाएं तो भाई फैसले पलटते लोगों ने देखे हैं। बड़े बड़े वकील हैं, उन वकीलों में इतना दम है कि वो अपने अनुसार जो चाहें जैसा चाहें मामले को निपटाते हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना कोई इस बात को कह सकता है कि निचली अदालत ने फैसला ऐसा क्यों दिया। ये सबूत देखे होंगे, कोई बात देखी होगी, लेकिन अब सीबीआई को देखना है कि उसे अब हाई कोर्ट में क्या दिखाना है। क्योंकि अगर सबूत हाई कोर्ट में भी दिखाने के लिए सीबीआई के पास नहीं है तो सीबीआई का केस तो वहाँ भी नहीं चलेगा। बेशक एक हाइक करने के लिए आप कुछ भी कह दो। लेकिन इस मामले में मनोज तिवारी जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, सांसद हैं, उन्होंने बात की और उन्होंने कहा देखिए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के पास बहुत सारे हाथ पांव होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कानून से साक्ष्य नष्ट करके ज़्यादा देर तक आप लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। जब से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप पुख्ता सबूतों के साथ आए तब ये बात सामने आती रही है कि आम आदमी पार्टी के लोग साक्ष्य मिटाने में माहिर हैं। सुनिए क्या कहा मनोज तिवारी। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी, इनके बहुत सारे हाथ पांव होते हैं, मगर सच्चाई यह है कि कानून को साक्ष्य नष्ट करके देर तक आप भ्रमित नहीं कर सकते। जब से आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आए और पुख्ता सबूत के साथ आए, तब ये बात हमेशा आती रही कि ये लोग साक्ष्य मिटाने में बड़े माहिर हैं और ये साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बावजूद उनको जो करना था वो करते रहे। आज एक निचली अदालत से जो भी आया है, कानून का तो जवाब, कानून तो कोर्ट में ही बात करेगा, लेकिन हम आपको कुछ बात जरूर बताना चाहते हैं। हम थोड़ा हैरान भी हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का सत्य सारी दिल्ली को पता है। उन बहनों को, माताओं को पता है जिनके बच्चों को शराबी बनाने की कोशिश की गई। उन गलियों को पता है जहां पर गलियों में शराब के ठेके खोलने के लिए सारे नियम कानून को ताक पे रख दिए गए। उन माताओं बहनों को पता है जहां शराब पीने की उम्र घटाकर शराब व्यापारियों, शराब माफियाओं के पक्ष में काम करती हुई दिख रही थी। और ये सवाल पूरे दिल्ली के मन में है और था भी, आज भी है, कल भी रहेगा और उसका फैसला होगा कि अगर दिल्ली का ये न्यू एक्साइज पॉलिसी, इसमें भ्रष्टाचार नहीं था, गड़बड़ी नहीं थी, तो उसको दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्यों हटाया। आज ये यक्ष प्रश्न खड़ा है, सबके सामने खड़ा है। जिसने बनाया, हल्ला होने के बाद, सारी जानकारी आने के बाद उसी ने हटाया।
ये एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। दूसरा, पहले सरकार को 12% कमीशन मिलता था एक्साइज में और 2% कमीशन बेचने वाले को मिलता था, लेकिन जस्ट उल्टा किया गया। अब 2% सरकार को मिलेगा और 12% शराब माफियाओं को मिलेगा। क्या इसके बावजूद भी किसी और साक्ष्य की आवश्यकता है? और ये सारा उन्होंने न्यू एक्साइज पॉलिसी में किया। और हम बार बार कहते थे सबूतों से छेड़छाड़ हो रहा है, हमारे अध्यक्ष कहते थे, हमारे हर सांसद कहते थे, विधायक कहते थे, जो दिल्ली की जनता कहती थी। लेकिन जनता सच्चाई जानती है और सच्चाई जानने के बाद ही जनता ने सजा भी दिया। क्या एक पर एक फ्री शराब की बोतल देने का यह अपराध नहीं किया उन्होंने? सर्वोच्च अदालत ने भी जमानतें ठुकराई। सर्वोच्च अदालत ने एक सीएम के रूप में इनको फाइल साइन करने के लिए भी रोका। वो साक्ष्यों का ही प्रभाव था। और ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप सबने रिपोर्ट किया है, सबके पास रिपोर्ट है, साक्ष्य है कि इन्होंने शराब घोटाले में 173 फोन नष्ट किए। 173 फोन को नष्ट करना ये छोटा साक्ष्य नहीं होता है। और इसलिए आज अभी थोड़ी देर पहले सीबीआई का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है आप सबके सामने। सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है। हम किसी अदालत पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये केस उच्च अदालत में जाएगा और दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को कई तरह से लूटने वाले ऐसे शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को सजा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है और इनकी आदत रही है, ये तो बेल मिलने पर भी डांस करते हुए आते हैं। तो एक निचली अदालत के और ये कहते हुए कि हमें साक्ष्यों की कुछ कमी आ रही है, वो साक्ष्य सारे सीबीआई के पास हैं और वो साक्ष्य सारे उन सारी एजेंसियों के पास हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को उच्च अदालत में सजा मिलेगी। सुना आपने? तो इसको मतलब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो केजरीवाल दावा कर रहे हैं उनकी तरह से भाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली है तो उनका दावा अपनी जगह जायज है कि भाई मैं तो बरी हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है उनमें भी दम है कि भाई आपको सीबीआई से बेशक राहत मिली है, लेकिन एक तो ईडी का केस है। नंबर 2, ये तो सवाल बनता ही है कि यदि आप बिल्कुल मान रहे थे कि निर्दोष है तो फिर भागने की क्या जरूरत थी, सबूत मिटाने की क्या जरूरत थी, फोन क्यों तोड़े? इसका तो कोई जवाब किसी ने दिया नहीं। तो एजेंसी भी इस बात को रख पाई, लेकिन इसका कोई तार्किक जवाब जनता के सामने कभी आ पाएगा ये मुझे नहीं पता। आगे क्या होगा ये भी जनता नहीं जानती है। लेकिन ये कानूनी पचड़ा इतना तो जरूर है कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल निर्दोष थे और उनको जेल में डाला गया था तो अरविंद केजरीवाल की तो संपत्ति अटैच की गई थी ईडी के द्वारा, आपको याद होगा, और वो अभी भी अटैच है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट तक से भी राहत नहीं मिली थी। तो कुल मिलाकर अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन अभी ईडी के केस में फंसे हुए हैं। वहां से अभी कोई राहत नहीं मिली है, प्रॉपर्टी भी अटैच है और ईडी ने अभी केस भी क्लोज नहीं किया है, राहत दे रखी है। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहें, पंजाब भाग गए थे। क्यों भागे थे भाई? आपने जब कोई कुछ किया ही नहीं तो आप देख रहे थे ना हाई सिक्योरिटी में पंजाब। भाई हिम्मत है तो दिल्ली में रहो, ईडी की जांच का सामना करो। ईडी की जांच का आप सामना नहीं करोगे, ईडी से भागने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे और कहोगे जी मैं तो पाक साफ हूं, ये नहीं चलेगा। अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे ईडी एक्टिव होगी और फिर ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो यही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पे उतरकर चिल्लाएंगे कि देखो हमें गलत फंसाया जा रहा है। फिर ये कोर्ट पर भरोसा नहीं करेंगे। तो यही बात देखनी होगी जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, रेखा गुप्ता बोल रही हैं। अब अगले आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल कौन सा पैतरा अपनाते हैं देखने की बात है। वंदे मातरम।